आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आइए चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी पहली वीडियो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं या चैनल को गो थ्रू कर सकते हैं। इसके नीचे ही आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ तक हम रीड कर चुके थे। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं, यानी कि जो बड़ों ने किया है वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है बचपन में, क्योंकि हम वही देखते हुए आ रहे होते हैं। और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनः सृजन करते हैं। यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमने बचपन में जो भी देखा होता है, भावनात्मक रूप से जो इमोशनली फील किया होता है, वैसा ही हम रिक्रिएट करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। वैसा ही हम बड़े होकर अपनी लाइफ जीते हैं। आइए इसको और डीपली थोड़ा समझते हैं। तो मैं पहले पूरा ही रीडिंग करूंगी इसमें, एंड देन मेरी जो लर्निंग होगी या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसको मैं अभिव्यक्त करने की कोशिश करूंगी। यह अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत, यह वही होता है जिसे हम अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों को फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते या सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह से हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं। तुम कभी कुछ नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा? तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं? सो बेसिकली इसमें बताया गया है कि बचपन में जो भी आपने देखा है, फील किया है, वही लाइफ आज आप जी रहे हो। जो लाइफ आपके माता पिता जीते आए थे, उन्होंने झगड़ा किया है तो आज आपकी लाइफ में झगड़े आ रहे होंगे। वही चीजें आप अपने जीवन में देख रहे हो। जो आपके मम्मी पापा के संबंध थे वो आप अपने प्रेमी लव रिलेशनशिप में या फिर अपने बॉस के साथ या कंपनी में या अपने फ्रेंडों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वही रिलेशनशिप देखते होंगे। वही चीज़ें शो हो रही है, वही चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि आप जी के ही ऐसी लाइफ आई हो तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके ही शरीर में स्टोर हो गई है। वही इमोशंस आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में गए हुए हैं। और सबकॉन्शियस माइंड क्या मैनिफेस्ट करता है, चीज़ों को वैसा ही बना देता है जैसे आप अंदर से होते हो। जो आप अंदर डालते हो वही चीज़ें आपकी रियलिटी बनती जाती है। अगर आपने डीप डाउन यही फील किया हुआ है और आज आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो उस पुरानी एनर्जी के कारण मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो अपने साथ बैठो, आंख बंद करो और अपने बचपन का निरीक्षण करो, अपने बचपन को ऑब्जर्व करो कि आपका बचपन कैसा रहा है और आपने कौन कौन से इंसिडेंट देखे और उन इंसिडेंट के कारण आज आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं सेम वैसे ही हो रही है। ये जब आप बैठोगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगी कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। जैसा आपके अंदर है, जैसा आपने अपने आसपास के रिश्ते देखा है, चाहे वो न्यूज़ चैनल में देखा है, चाहे वो आपने फिल्मों में देखा है या कार्टून्स में देखा है, या आसपास के लोगों को लड़ता हुआ देखा है, और उस छोटे से बच्चे ने कब क्या सोच लिया है आप को नहीं पता। आपको ये समझना पड़ेगा उसके साथ बैठकर। जब आप उसके साथ बैठोगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा ये मेरे ही तो अंदर है, तभी आज मैं शायद ऐसा लाइफ जी रही हूँ, तभी ये चीजें हो रही है। और उसी के अकॉर्डिंग आज आपका बिहेवियर भी है। लाइक आपके साथ अच्छा बिहेवियर हुआ है, आपको मोटिवेट किया गया कि शाबाश बच्चा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें फ्रीडम दी गई है तो तुम आज फ्रीडम वाली लाइफ जी रहे होंगे। और नहीं दी गई है, आपको क्रिटिसाइज किया गया है, आपको ब्लेम किया गया है, हर चीज के लिए रोका टोका गया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके अंदर है और आप अपने आप को देखकर या अंदर ही अंदर फील करते होंगे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी ही मिस्टेक होती है, मेरे कारण ही ये लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, मेरे कारण ही इतना सब कुछ बिगड़ जाता है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी,
मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं डीप इनसाइड इमोशनली पहले कहीं ना कहीं अतीत के किसी ना किसी अनुभव में महसूस किया होगा। तो देखिए कहाँ महसूस किया और कहाँ से ये चीजें आ रही है, जिससे आप इतने अच्छे होकर, इतने प्यारे होकर, इतना भगवान से जुड़े होने के बाद भी, इतना पता होने के बाद भी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप जो चाहे आप अपने जीवन में ला सकते हैं, सोच के, विजुलाइज करके, लिख कर, स्क्रिप्टिंग करके, या सिर्फ अपने एक गोल बना के उस पर वर्क करके, फिर भी वो चीज़ नहीं हो रही, आप फेल होते जा रहे हो, आप रुक जा रहे हो, तो वो चीज़ इन कारणों के कारण नहीं हो रही होगी। तो अपने साथ बैठो, आंख बंद करो और देखो, पास्ट की मेमोरीज को याद करके देखो, हाँ हाँ यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है, ओके आज मैं इस अनुभव को अपने अंदर से निकालती हूँ, ओके मैंने वो लड़ाई देखी थी, मेरे अंदर ये इमोशन स्टोर हुए थे, मुझे रोना आया था, मुझे दर्द हुआ था, मुझे पीड़ा हुई थी, मुझे बहुत गंदा फील हुआ था, मुझे गुस्सा आया था पर मैं गुस्सा नहीं निकाल पाई थी, तो आज मैं, ये गुस्सा मेरे अंदर ही है, इसलिए मैं शायद बातों बातों में गुस्सा कर देती हूँ, बातों बातों में लोगों पे भड़क जाती हूँ, ये स्वभाव मेरा इसलिए बन गया है, आज मैं इस मेमोरी को रिलीज करती हूँ। ये बोलना थोड़ा काफी रहेगा स्टार्टिंग में, बाकी फिर भी नहीं जा रहा है तो आप जैसे जैसे वर्क करते जाते हो वैसे वैसे चीजें आपके सामने आने लगती है, वैसे वैसे आपके रास्ते खुलते रहते हैं, वैसे बस आप परमात्मा से कनेक्टेड हो जाओ, उस डिवाइन शक्ति से कनेक्टेड हो जाओ, बाकी आपका जो भी सोल कंटेंट होगा, बाकी जो आपका पेन होगा वो सब हील कर देंगे, वो सब ठीक कर देंगे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे और आप इतना शिद्दत से इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनकी ही कृपा है कि ये वीडियो आपके सामने आई, कि यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ मिल सकती है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी और कुछ होगा तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, एक ओपन मोड में रहो, ओके मैं कर लूंगी। तो अपने साथ बैठो, बचपन को देखो और अपने आप को आप कैसे स्टेटमेंट बोलते हो उसके प्रति अवेयरनेस लाओ धीरे धीरे, एंड वहां से अवेयरनेस लाके देखो कि ये चीज पहले कभी मेरे साथ हुई है क्या, मैंने पहले कभी इमोशनली ऐसा फील किया है, ओके किया है तो उसको रिलीज करो कि आज मैं इसी वाक्य से काफी रहेगा, अभी के लिए इसी वाक्य के लिए काफी, इसी से आपका हो जाएगा कि ठीक है आज मैं उसको रिलीज करती हूँ, बाकी फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप हीलिंग सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या बताएंगे आप। फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे, बाकी जो भी हुआ, जो भी आपने देखा कि मेरे साथ तो ये बचपन में हुआ था, तो आप में एक ब्लेमिंग मोड आ सकता है, नहीं बट आपको ब्लेमिंग मोड में नहीं आना है, जो हुआ सो हुआ, उनको भी नहीं पता थी कि ऐसा कुछ मतलब वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने ये लर्निंग नहीं आई थी, आपके सामने ये लर्निंग तो आ रही है ना। बाकी इसमें क्या बोला गया है देखते हैं। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये सब चीजें अपने बचपन में देखी होगी, या उनके पेरेंट्स ने अपने बचपन में देखी होगी और उनको ट्रांसफर कर दी, और उन्होंने आपको ट्रांसफर कर दी, तो यार सारे सफर ही करते आ रहे हैं, उनके पास तो ये नॉलेज भी नहीं है, उनके पास तो ये ज्ञान भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं। आप लकी हो कि आपको बदलने का मौका मिल रहा है, इस थिंकिंग से आप जुड़ पा रहे हो कि ठीक है मेरे अंदर है, मैं अपने साथ बैठ के ठीक कर सकती हूँ, मैं उस डिवाइन शक्ति से जुड़कर अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, आज मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना के, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बना के इन चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ। तो यार दोषी ठहराने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, एट द एंड सब हम सोल है, ह्यूमंस है, एक जीव है, और हम मदर अर्थ पर एक्सपीरियंस करने आए, तो उसको एक्सपीरियंस कीजिए, और जो भर गया है उसको रिलीज कीजिए, अपनी खुद पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। पहली वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, आपको समझ में आएगा कि आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, खुद को क्या बोलना है, और बहुत सारी अवेयरनेस वाली लाइनें आपको पता चलेगी, उस वीडियो को पक्का देखिएगा। और शायद वे हमें कुछ नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे, यानी वे भी नहीं जानते थे कि क्या सिखाना है, क्या सही है, जैसे उन्होंने लाइफ जी आपको भी सिखा दी, बट आप लकी हो कि आपके सामने आई है, तो ब्लेम नहीं करना है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो आपके बचपन वाले दोस्त हो, अभी वाले दोस्त हो, या किसी ने आपको आपसे कितना भी गलत व्यवहार किया हो, ऊपर वाले को कहिए कि ऐसे ऐसे हुआ है, मुझे ये दर्द है, वो इतना दुख होती है, इतना पीड़ा होती है, वो संभाल लेगा। आप मत कीजिए कि मुझे बदला लेना है, या ब्लेमिंग ही करते रहो, तुम गलत हो, उसने किया, ये चीज थोड़ा सा छोड़ दीजिए, भगवान सब संभाल लेते हैं, ऊपर वाला डिवाइन सब कुछ ठीक कर देता है, उससे जुड़ जाइए। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से कैसे प्यार करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करे, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सिखाना असंभव था यार, उन्होंने उनको ही किसी ने नहीं सिखाया, मम्मी पापा को किसी ने नहीं सिखाया, तो वो आपको भी कैसे सिखाते। तो ये बहुत ही एक इमोशनली वाली बात है कि यार गलत नहीं है वो भी, अगर उन्होंने लड़ाई झगड़े किए हैं अपने बचपन में, लड़ाई झगड़े ही देखे हैं उनके, तो यार उन्होंने सीखा ही नहीं ना प्यार करना,
उनके सामने वो कंटेंट, उनके सामने वो लर्निंग आई नहीं, वो ऊपर वाले से, डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्टेड ही नहीं हो पाए, वो 3D रियलिटी में ही फंस गए। काम करना है, अर्निंग करनी है, बच्चे करने हैं, उनको पालना है, स्कूल भेजना है, फिर बुढ़ापे का भी देखना है, वो इन्हीं सब थिंकिंग में भरते रहे, इन्हीं सब थिंकिंग से भरे रहे। इसलिए हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा तो आपको क्या सिखा दे। बट आप लकी हो कि आपके सामने ये चीज़ें आ रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लकी हो, सच में लकी हो कि आपके सामने ये कंटेंट आया, आपके सामने ये लर्निंग आ रही है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ें आ रही है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, अफर्मेशंस की पावर आ रही है, हीलिंग आपके सामने आ रही है। तो इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। और ये सब आप चीज़ें कर लोगे तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप ऐसे क्रिएट कर लोगे जो आपको चाहिए, चाहे वो कैसा भी ड्रीम हो। तो अपने साथ बैठो और देखो और कंप्लीट करो इन कंटेंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे अपने बचपन में मिली शिक्षा के अनुसार सब कुछ अच्छा कर रहे थे। यदि आप अपने माता पिता को अधिक समझना चाहते हैं तो उन्हें बचपन के बारे में बताने के लिए प्रेरित कीजिए। तो जैसा उन्होंने सीखा था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ दी होगी। और फिर भी कोई उनके ट्रोमा है, पेन है, तो उन्होंने भी तो वही रिफ्लेक्ट किया ना। अगर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो भावनात्मक रूप से जो आपने बचपन में फील किया, तो उन्होंने क्या क्या फील किया होगा, वो वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली वो वही शो कर रहे हैं। तो अगर आपके पास मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अपने माता पिता से उनके बचपन के बारे में पूछ के देखिए, आप वो बताएंगे कि मेरे मम्मी पापा ऐसे मारते थे, ये करते थे, वो करते थे, कोई नहीं सुनता था, बस जो शादी की उम्र में बस शादी कर दी और वो कर दी, मतलब ऐसी उनकी स्टोरीज बहुत पेनिंग वाली मिलेगी ही मिलेगी, तभी उन्होंने वो सब शो किया है। तो अगर आपके पास मौका है और आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए, मुझे आंसर मिल सकते, तो अपने मम्मी या पापा से बात कीजिए, दोनों से बात कीजिए, या मौका निकालिए कि कैसे बातों बातों में उनके बचपन की मेमोरीज जाए, ऐसे हंसी मजाक में उनसे बातें करना स्टार्ट कीजिए। मम्मी आपका बचपन कैसा था, आपकी शादी कब हुई, और बचपन में जब आप स्कूल जाते थे या छोटे थे तो आप कैसे क्या करते थे, आप घर पे आके आपको खाना दिया जाता था, या मम्मी पापा मतलब कि नाना नानी कैसे थे, पापा से पूछ सकते हो दादा दादी कैसे थे, आपको आपसे कैसे बात करते थे, ऐसे मजाक मजाक में वो बोलने लगेंगे यार, वो बोलने लगेंगे, वो बताएंगे कि ऐसे था, हमारे तो सुनते ही नहीं थे। बहुत कुछ मिलेगा। वहां से नहीं आया तो कोई जनरेशनल ट्रोमा होगा, वहां से भी नहीं आया तो कोई पास्ट का ट्रोमा होगा, वहां से भी नहीं आया तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी होगी वहां से आई होगी। पर आप जुड़े हो ना, एक बार बैठो अपने साथ, जुड़ो अपने साथ, देखो अपने अंदर, कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिल ही जाएगा। इन बातों से ही आपको बहुत सारे आंसर मिल रहे होंगे। तो जब आप अब बैठोगे अपने साथ तो सारे आंसर आ जाएंगे। उस डिवाइन से आंसर मांगो, वैसे भी नहीं मिल रहे, मम्मी पापा से नहीं मांग सकते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आज मैं इतना गंदा महसूस कर रही हूँ, ट्रोमा में हूँ, जेलसी फील कर रही हूँ, एंगर है मेरे अंदर, ये कहाँ से आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, भगवान प्लीज आप बताइए, इसको हील कीजिए। बस ये कि भगवान इसको हील कीजिए, वो खुद हील कर देंगे। आपके सामने चीजें नहीं आएंगी बट वो ऐसे हील कर देंगे। बस पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने साथ थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, उस भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा, वो सब कुछ कर देंगे। तो कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिल ही जाएंगे। यदि आप संवेदना के साथ सुने तो आपको पता चलेगा कि उनकी शंकाएं या शक्ति कहाँ से आई है। जिन लोगों ने आपके साथ वह सब किया, वे आपकी तरह ही भयभीत और सहमे हुए थे। तो चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उन्होंने जो भी किया है, उन्होंने जो सीखा, उन्होंने उनको जो सिखाया गया या उन्होंने जो आसपास देखा, उन्होंने जो नॉलेज ग्रैब्स करी, उनके पास जो नॉलेज आती गई, कंटेंट आता गया, वो वैसे ही करते गए करते गए करते गए। तो अभी आप अपने साथ बैठ के भगवान से अपना एक कंटेंट मांगे कि भगवान जिस भी उद्देश्य से आपने मुझे इस मदर अर्थ पे भेजा है, आप वो कंटेंट मेरे सामने लाइए, वो चीज़ें मेरे सामने लाइए। मैं अपना कर्म करने के लिए एकदम तैयार हूँ, मैं उन्हें सीखने के लिए एकदम तैयार हूँ, मैं अपने साथ बैठने के लिए एकदम तैयार हूँ, मैं आपका ध्यान करने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो इसलिए किसी को ब्लेम नहीं करना है। उनकी जो शक्ति है, जो आपको शक्ति मतलब आपको शक्ति में रखा गया तो उनको भी रखा गया होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बिठाइए कि आपका माइंड सेट यहाँ पे कैसा होना चाहिए। देखिए अभी आपने क्या सुना और आपको कैसा क्या समझ में आया। ब्लेम नहीं करना है,
भावनात्मक रूप से जो चीज़ें स्टोर हो गई, इट्स ओके, अब मैं उनको हील करूँगी, रिलीज़ करूँगी। ये सब चीज़ें समझ के कि उन्होंने भी ऐसा ही देखा है, तो ठीक है, मैं उस पेन को फ़ील करके निकालूँगी रो के, या कैसे भी जैसे मुझे समझ में आएगा, या सिर्फ बोल के कि आज मैं उन यादों को छोड़ती हूँ, आज मैं अपने सभी अतीत के अनुभवों को छोड़ती हूँ, आज मैं सबको माफ़ करती हूँ, आज मैं उस इंसान को माफ़ करती हूँ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा पेन दिया। ठीक है, मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, अभी भी मेरे अंदर वो एनर्जी बनी हुई है, मतलब, बट भी ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ें करती रहूँगी और एक दिन पक्का इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊंगी। या ऐसे बोलिए कि मैं इन सब चीज़ों से फ्री हो रही हूँ, मैं पास्ट के अनुभवों से फ्री हो रही हूँ, मेरे पास अच्छा कंटेंट आ रहा है, मेरे पास अच्छी लर्निंग आ रही है, मेरे पास नया ज्ञान आ रहा है जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, जो मुझे खुद से जुड़ने में मदद कर रहा है, जो मुझे परमात्मा की शक्तियों के बारे में बता रहा है। मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं अच्छा कंटेंट ले रही हूँ, मैं सबको माफ़ कर रही हूँ, आज मैं सचमुच में सबको माफ़ कर रही हूँ। ऐसी थिंकिंग लाना स्टार्ट कीजिए अपने अंदर। तो अभी आगे है, मैं ऐसा मानती हूँ कि हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। तो इसमें शायद वही पास्ट लाइफ वगैरह की बातें आई है कि हमने ही चुना है यार, जैसे हमारे कर्माज रहे हैं, जैसा हमारा प्रारब्ध रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ आज चल रही है। प्रारब्ध से लेकर जो भी हमने कर्मा स्टोर वगैरह किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम फैमिली चुनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आसपास के व्यक्ति चुनते हैं कि हम इस मदर अर्थ पर आएंगे, ये लोगों को चुनेंगे और ये चीज़ों को हील करेंगे। कोई ब्लॉकेजेस है तो ये इंसान मुझे हील करने में मदद करेगा। ये जाने अनजाने में अननोइंगली आपको बचपन से अतीत के कोई अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं तो वो भी कि कोई पास्ट का पेन निकल जाएगा। ये चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जब आप अपने साथ बैठना स्टार्ट कर दोगे, डीप इनसाइड अपने अंदर जाओगे, तो धीरे धीरे ये अभी आपने सिर्फ सुना है, आप इन सब चीज़ों को फील कर पाओगे कि एट द एंड मैं एक सोल हूँ, मैं एक जीव हूँ जो इस मदर अर्थ पर बस कुछ एक्सपीरियंस लेने आई हूँ, कुछ सीखने आई हूँ, अपनी सोल की ग्रोथ करने आई हूँ। और प्रारब्ध से लेकर अब तक कोई कर्मा अगर अननोइंगली अट्रैक्ट हो गया, अननोइंगली मेरे से हो गया है, जिसमें किसी को हर्ट मिला या किसी को मैंने नुकसान पहुंचाया या जाने अनजाने में किसी ने मेरे को नुकसान पहुंचाया और वो एनर्जी मेरे अंदर आ गई है, तो वो चीज़ें मैं रिलीज करने आई हूँ, इसलिए मैं जन्म ले रही हूँ इस अर्थ पर और इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो ऐसे आप हर व्यक्ति के बारे में देख सकते हो कि लाइफ बहुत अद्भुत चल रही है। निर्णय लेने की शक्ति हमारे पास है, सोचने की शक्ति हमारे पास है, पर प्रारब्ध से लेकर अब तक जो कर्मा स्टोर है उसी के अकॉर्डिंग ये मदर अर्थ पर सबकी लाइफ चल रही है। ये सच में अपने साथ बैठना स्टार्ट कीजिए। अभी सिर्फ आपने सुना है, इस चीज़ों को आप धीरे धीरे अभी एक्सपीरियंस भी कर पाओगे कि सबकी लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंग चल रही है। और कर्मा कुछ अच्छा गलत नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी होती है। जो एनर्जी स्टोर हो गई है वो एनर्जी आपके आगे आएगी ही आएगी। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो वो हर्ट शायद रह गया, इसलिए आपको हर्ट ही मिल रहा है, क्योंकि इमोशनली अंदर डीप इनसाइड सबकॉन्शियस माइंड में वो इमोशन आप स्टोर है, इसलिए वो आ रहा है। तो आपके साथ गलत हो रहा है, ये नहीं कि आपने पिछले जन्मों में किसी का गलत ही किया होगा, नहीं, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया होगा जिससे वो इमोशन आपके अंदर रह गया है और वो आप इस लाइफ टाइम में हील करने आए हो। कितनी अद्भुत बात है, कितनी आसान बात है। और लोग क्या करने लगते हैं, हम 3D कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं कि उस आपको ऐसी लाइफ मिली है, जरूर पिछले जन्म में बुरा कर्मा करके आए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपने साथ बैठो, फ्रीक्वेंसी को समझो, एनर्जी के समझो, आपको समझ में आ जाएगा। बुरा हो रहा है तो इट्स ओके, मानो, क्या पता गलत हो भी गया हो, क्या पता नहीं भी हुआ, वो एनर्जी मेरे अंदर आ गई हो। तो स्टार्ट सिटिंग विद योर सेल्फ, अपने साथ बैठो और आइए आगे शुरू करते हैं। हम में से हर कोई इस धरती पर एक निश्चित समय और स्थान पर जन्म लेता है। हम यहाँ एक विशेष पाठ पढ़ने के लिए आए हैं, जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। यस, हम इस मदर अर्थ पर एक्सपीरियंस करने आए हैं, कुछ लेसन्स लेकर आए हैं और कुछ एनर्जी है, कोई ब्लॉकेजेस है, उसको हील करने आए हैं और एक निश्चित समय के लिए आए हैं। हम वो समय पूरा करेंगे एंड वापस अपने डायमेंशंस में चले आएंगे, चले जाएंगे जहाँ से आए हैं। और लोगों को यहाँ पे लिखा है जो हमें आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगा। और लोग जहाँ पे अपने अध्यात्म को भूलते हैं ना, जहाँ पर अपने अपने परमात्मा से कनेक्शन छोड़ देते हैं, जहाँ से उनका नाम, उनका जाप, उनका ध्यान या उनको कृतज्ञता देना छोड़ देते हैं, वहीं से लोगों की लाइफ में दिक्कतें आने लगती है। क्योंकि यार, जो वो सोल करने आई है वो उन जहाँ से आई है उन्हीं से कनेक्शन तोड़ रही है, तो दिक्कतें तो आएंगी ना। तो अभी से अपने साथ बैठो, उनका ध्यान करो, उनको थैंक यू बोलो, उनको कृतज्ञता दो
और कौन कौन सी चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप्ड कर सकते हो। दैनिक प्रेरणा डेली टीचिंग की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें 365 वीडियोस रहेगी, उन वीडियोस को देखिए। और कौन कौन सी गुड हैबिट्स आपके पास आपके अंदर होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए, या आपको कैसे अपने अंदर उन हैबिट को लाना है, वो सारा उन प्लेलिस्ट में डिस्कशन किया गया है। जाइए उन 365 वीडियोस को भी देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप कौन कौन सी चीज़ें ग्रैप्स कर रहे हो, या आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको लिख सकते हैं। बाकी अगर होगा तो वहाँ पे मैं आंसर कर दूंगी, या मैं बता दूंगी कि आप ये वीडियो देखिए, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी बहुत ईजी लैंग्वेज में है और मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग भी शेयर किया और एग्जैक्ट उसको पढ़ा है जैसा उसमें लिखा गया है। तो वो चीज़ें आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगी। जाइए उन वीडियोज़ को देखिए, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, पर उससे पहले आइए इसको आगे देखते हैं। हम अपना लिंग, अपना रंग, अपना देश चुनते हैं और फिर हम किसी खास माता पिता को खोजते हैं। ये सारी सोल लेवल पे बातें हो रही है कि हम एज अ सोल लेवल पर सोच के आते हैं कि हम इस बॉडी में, फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी में जन्म लेंगे। कर्मा के अकॉर्डिंग हमें फिर वो बॉडी मिलती है, वो देश मिलता है, वो कंट्री मिलती है, वो स्थान मिलता है और हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे चलने लगता है, अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम वही करने आए हैं। जो हमारे साथ हो रहा है हम वही चीज़ें करने आए हैं, हम वही सीख रहे हैं जो हम सीखने आए हैं। आप इस वीडियो तक पहुंचे यानी कि आपका ये सोल कंटेंट था, इसलिए आप ले रहे हो। नहीं होगा तो आप यहाँ पर ही इसे छोड़ दोगे और कोई ब्लॉकेजेस होगा और आप उस डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हो तो आप थोड़ा सा भटकोगे, फिर से आ जाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी खास माता पिता को खोजते हैं जो उस स्वरूप को प्रतिबिंबित करेगा जिस पर हम इस जीवन का काम करना चाहते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं तो आमतौर पर अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं और रियायतें हुई शिकायतें करते हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। यानी कि कोई ना कोई प्रारब्ध से लेकर ऐसा कोई कर्मा रहा होगा जिसकी वजह से आपको बचपन के अनुभव ऐसे मिले होंगे। यानी प्रारब्ध से लेकर कोई एनर्जी ऐसी होगी जिसमें वो माता पिता रहे और उन्होंने आपको डांटा या आपके साथ जैसा भी बर्ताव किया, वो एनर्जी ही रिलीज करवाई होगी। आपके अंदर वो पेन भरा होगा तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध से लेकर कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके कर्मा आपके अंदर आ गई होगी, इसलिए उन्होंने आपको ये सब चीजें फील करवाई और वो रिलीज ही हुई है और और आज आप उन सबको रिलीज कर पा रहे हो। तो ये सब प्री डिसाइडेड है, ठीक है। मानो अपने साथ बैठोगे ना तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे। अभी तो सुन के कुछ नहीं होगा, सच कह रही हूँ। अपने साथ बैठो, बैठना स्टार्ट करो, ध्यान करना स्टार्ट करो और इन चीजों को समझते रहो, बहुत चीजें समझ में आएगी। लेकिन वास्तव में हमने उन्हें चुना क्योंकि वे हमारे कार्यों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। तो वो जो भी बर्ताव कोई व्यक्ति हमारे साथ कर रहा है, हमारे माता पिता कर रहे हैं या कोई भी इंसान कर रहे हैं, भाई वो हमारी सोल की ग्रोथ के लिए ही कर रहे हैं, हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट करते रहिए, एक्सेप्टेंस भाव में आइए, अपनी इस अवेयरनेस को बढ़ाइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। मैं अवेयर हूँ, मैं उस परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा थोड़ा करना स्टार्ट कीजिए। हमारे बचपन में ही हमारी आस्थाएं स्थापित होती है, फिर उन्हें आस्थाओं का अनुभव करते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अपने जीवन में पीछे की ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कितनी बार आप उसी अनुभव से गुजरे हैं। मेरा मानना है कि आपने उन अनुभवों को एक के बाद एक स्वयं बनाया क्योंकि वे आपके अपने विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे थे। यह कोई मायने नहीं रखता कि हमें कितने लंबे समय तक कोई समस्या थी या वह कितनी बड़ी थी या हमारे जीवन के लिए कितनी घातक थी। सच में ये सब मैटर नहीं करता। वो सारी एनर्जीज थी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, प्रारब्ध था जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। आज उसको लेट गो कीजिए। आज लाइफ आपके हाथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सामने ये कंटेंट आ रहा है, आपकी नॉलेज आ रही है, कहीं ना कहीं आप उस परमात्मा से जुड़ रहे हो, तो आपको हीलिंग के मौके दिए जा रहे हैं, आपको बदलने के मौके दिए जा रहे हैं। इसका फायदा उठाइए और अपने कर्मा कीजिए। आप कर्मा करने आए हो, कर्मा अपने आप को समझने का कीजिए और बाकी सारी चीज़ें जो समृद्धि वाइज है, स्वास्थ्य वाइज है या फाइनेंशियली वाइज है, जो भी है, धन समृद्धि कुछ भी है, रिश्ते वाइज है, वो चीज़ें आपको अच्छी मिलने लगेगी। बट ये एनर्जीज अपने अंदर से अपना कर्मा कीजिए, अपने साथ बैठिए, इस कर्मा पर ध्यान दीजिए कि आपको अपने साथ बैठना है, परमात्मा से जुड़ना है। बाकी वो सब करवा देते हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस सच में यही रहा कि वो सब करवा देते हैं, चीज़ें आसान हो जाती है। हम स्ट्रगल वहीं पर कर रहे होते हैं जहाँ पर हम उनसे कनेक्शन तोड़ देते हैं या उनसे कनेक्टेड नहीं फील करते हैं, वहाँ से हमारी लाइफ में दिक्कतें आने लगती है। और हम अगर
जुड़े भी नहीं हुए हैं, और फिर कोई भी ऐसे पेन वगैरह मिला है तो वो भी कोई ना कोई अभी तक, मतलब कि आप जुड़े नहीं थे, आप जुड़ नहीं पाए, तो कोई ना कोई एनर्जी होगी, कोई ना कोई कर्मा होगा, कोई ना कोई ऐसी चीजें होंगी, आस्थाएं होंगी जिसकी वजह से वो हम जी रहे होंगे। तो आज बदलने का मौका लीजिए। मैंने बहुत बार इस बात को शायद बोल दिया, क्योंकि यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने साथ बैठना, इन सब चीज़ों को समझना है, और इस वीडियो से सच में अपने दिमाग में बिठा लीजिए ये सारी बातें कि ठीक है भाई, कर्मा है, कर्मा का खेल है, और कुछ सही गलत नहीं होता है, कुछ आस्थाएं हैं, कुछ प्रारब्ध से लेकर कोई एनर्जी स्टोर हो गई होगी जिसके कारण ऐसा हो रहा है। कितना आसान है, अभी सुनने में भी आसान लग रहा है, बैठोगे तो इस चीज़ को फील कर पाओगे, जैसे आज मैं इन सब चीज़ों को फील कर पा रही हूँ। और मेरे लिए सच में लाइफ को समझना, अपने आप को एक्सप्लेन करना और ज़्यादा आसान हो गया। और सच में मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं की है, आई नो थोड़ा बहुत क्या, कुछ काफ़ी ही थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, बट अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अंदर से एक सुकून वाली फीलिंग आ रही है, मैं थक नहीं रही हूँ, बल्कि और ज़्यादा एक एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, क्योंकि शायद मैं अपने, मतलब शायद क्या, क्योंकि मैं अपने सोल कंटेंट से जुड़ी हूँ, मैं अपनी सोल से जुड़ी हुई हूँ, जो मेरी सोल को पसंद है मैं वो कर रही हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंच रही है, कितने लोग इसे पे कमेंट कर रहे हैं, कितने इसको देख रहे हैं। मुझे मजा आ रहा है ये करने में, बहुत अच्छे, एक सुकून मिल रहा है, अंदर एक एनर्जी फील हो रही है, माइंड शांत हो रहा है, माइंड चक्रास की रोटेशन बढ़ रही है, मेरा थ्रोट चक्रा ऐसे ब्यूटीफुली रोटेट, एक गर्माहट सी आई हुई है। तो मैं अपनी सोल से जुड़ी, तो परमात्मा करवा रहे हैं जो वो मुझसे करवाना चाहते हैं। समझिए इस बात को, बैठना स्टार्ट कीजिए। आगे पढ़ते हैं। वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको आगे वाली वीडियो में कवर करते हैं। और वर्तमान सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, इसको उसी में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू सो मच यहाँ पर देखने के लिए। मिलते हैं थर्ड वीडियो में चैप्टर 1 की। थैंक यू, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।